जैसे उसकी गंभीरता क्या आपके दिल को जरा भी पसीजने पर मजबूर नहीं करती है? हम आपके आंदोलन, देखिए लोकतंत्र है, विरोध की आजादी है, लेकिन एक व्यक्ति कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है? राकेश टिकैत जी, क्या आपको इसकी जानकारी है? मुझे बताइए, क्या है आपका एजेंडा, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? क्योंकि जो परिस्थितियां हैं वो डराती है लोगों को। राकेश टिकैत जी। हाँ जी, बताओ। अरे सर, आप काला दिवस मना रहे हैं। यहाँ पर कोविड से लेकर ब्लैक फंगस ने लोगों की जिंदगी तबाह कर दी है। घर के घर उजड़ रहे हैं। ऐसे परिवार है जहाँ तो डॉक्टर का इलाज, डॉक्टर कराएगा इलाज। मुझे बताइए, हॉस्पिटल में इलाज होंगे, हॉस्पिटल में। हाँ, हॉस्पिटल में होगा इसका इलाज, हॉस्पिटल में इलाज होगा, लेकिन एक व्यक्ति कितने लोगों को संक्रमित करता है? मुझे बताइए राकेश टिकैत साहब, एक व्यक्ति कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है? मुझे बताइए। अस्पताल एक व्यक्ति, एक साल से बीमारी है, सरकार को पता नहीं कि कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है? राकेश टिकैत साहब मुझे बताइए, अगर आपको पता है। ये बीमारी तो सरकार को पता है ना, ये सरकार को पता है ना। आप नेता हैं, अगर ये बीमारी बढ़ी है, आपकी बात सारे किसान सुन रहे हैं। कोरोना बढ़ा है या कानून बढ़ा है? मैं कह रहा हूं कि कानून बढ़ा है या कोरोना बढ़ा है? आप जवाब दो। कोरोना बढ़ा है, उससे हो रही मौतें बढ़ी हैं, दो। लोगों की बर्बाद होती हुई जिंदगियां और परिवार बढ़ी उससे भी कोरोना बढ़ा है, हमारे उससे भी कोरोना बढ़ा है, हमारे उससे भी कोरोना बढ़ा है। सरकार को शर्म नहीं आती? जब बीमारी है, ये कानून छोटे हैं, कानून को कैंसिल नहीं कर सकते। कानून कैंसिल नहीं करेंगे। सरकार के दिमाग में, सरकार के हिसाब से कानून बड़े हैं, जनता के हिसाब से और हमारे हिसाब से कोरोना बढ़ा है। हम भी चाहते हैं कि हम घर जाएं। कानून छोटी चीज है, कानून फेर भी आ सकते हैं, कानून फेर भी बन सकते हैं। जिन लोगों की जान गई, हॉस्पिटलों के गेट पर जिन लोगों की जान गई, उसके जिम्मेदार या सरकार है, सरकार है उसकी जिम्मेदार। हम भी जा सकते हैं घर, हमें भी घर ठीक लगता है। 6-6 महीने तक देश में आंदोलन होंगे और प्रेस के लोग, प्रेस के एंकर, बड़े बड़े प्रेस के लोग बीजेपी के प्रवक्ता बनकर काम करेंगे। 3-3 महीने तक आंदोलन का पता नहीं लेंगे। किस चीज की बात करते हो आप? सारे बीजेपी के प्रवक्ता बने हैं सारे लोग। ये देश देखता है आपको भी। अब आप कोरोना का भंडा फोड़ो, ये किसानों के जुम्मे लगाओ। कोरोना का इलाज हॉस्पिटल में है, कोरोना का रास्ता, बीमारी का रास्ता अस्पताल जाता है, किसान आंदोलन का रास्ता पार्लियामेंट जाता है। ये कान खोल कर सुन लो, फिर दिल्ली सुन लो कान खोल के। 26 तारीख हर महीने आती है। ये 4 लाख ट्रैक्टर भी यही हैं और ये 25 लाख आदमी भी यही हैं। ये दिल्ली फिर कान खोल कर सुन ले। बीमारी का इलाज हॉस्पिटल है, किसान आंदोलन का रास्ता पार्लियामेंट है। ये कान खोल कर सुन ले सब। और जो प्रेस के लोग जो बकवास करते हैं, प्रेस के लोग 3-3 महीने से हम देख रहे हैं इनको। बीजेपी के प्रवक्ता बन के काम करा है इन्होंने, या देश की जनता देखती है उनको? सबक दिखाएगी इनको देश की जनता, दिखाएगी। हमारे उससे कोरोना बढ़ा है देश में, कानून छोटा है। सरकार के उससे कानून बड़ा है और कोरोना छोटा है। हम मानते हैं कोरोना बीमारी है, उसका इलाज होना चाहिए। ये कानून खत्म नहीं हो सकते। देश की जनता मरेगी। जिस तरह से देश का इंजेक्शन हॉस्पिटलों के तिजोरियों में बंद हुआ, उसी तरह से बड़े लोगों की तिजोरियों में देश का अनाज बंद होगा, देश की रोटियां बंद होगी। उस टाइम पर लोग भूख से मरेंगे। यही तो हमारा आंदोलन है। उसको सुनो, अगर हिम्मत है तो दिखाओ। मैं भी दिल से सवाल पूछती हूँ आपसे, आप भी दिल से जवाब बताओ। क्योंकि जिस राकेश टिकैत को मैं जानती हूँ, जिन्होंने किसानों का आंदोलन अपने पिता के साथ लंबे वक्त तक लड़ा है, उस इंसान को मैं जानती हूँ। उसके सीने में भी दिल धड़कता है। आज 2 शब्द तो बोलिए उन लोगों के लिए जिन्होंने कोविड के बीच अपनी जान खोई है। उनकी चिंता आपको सताती है या नहीं सताती है? ये डर आपको सताता है या नहीं सताता है कि किसानों के बीच भी अगर ये संक्रमण फैलता है, टिकैत साहब, ये संक्रमण फैलता है तो बहुत बड़ी जवाबदेही आपके भी बनेगी। आज इस मकाम पर यह आंदोलन है कि लोग राकेश टिकैत की हर बात को मानते हैं, राकेश टिकैत के हर सवाल को सुनते हैं, राकेश टिकैत के हर भाषण को ध्यान से सुनते हैं। आज भी जब मैं आपके साथ बहस करती हूं तो फौरन जो लोग देखने वाले हैं उनमें उछाल आता है। वो क्यों है?
क्योंकि आपकी बातों में लोग ईमानदारी देखते हैं। तो उस ईमानदारी को अपनी नजरों से भी आज दिखाइए। आज ये सवाल पर सोचिए कि महामारी है ये, आपको पता है कितने लोगों की जान गई है सर? आपको पता है कितने बच्चों का परिवार उजड़ गया है? पता है। उनके माँ बाप नहीं है। राकेश टिकैत साहब, है। कोई कमाने वाला घर में नहीं है। हम ये कह रहे कि ये आंदोलन स्थल ये कोई कोरोना का उद्गम स्थल है कि यहां से कोरोना फैल रहा है? जब बंगाल में चुनाव हुए, भीड़ वहां पे इकट्ठी हुई, कोरोना वहां भी फैल सकता था। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, वहां कोरोना नहीं फैलता। यहाँ पे तो लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं, लोग डिस्टेंस बनाकर रहते हैं, लोग न मकान बना रखे हैं, उसमें 2-2, 3-3 लोग रहते हैं। आपके लोग नहीं, देश की मीडिया नहीं, ये दिखाते रहे कि आदमी चले गए, भीड़ नहीं है। अब अगर हम कोरोना का पालन कर रहे हैं, हम ज्यादा भीड़ नहीं बुला रहे हैं, तो आज कहते हैं कि अब बहुत भीड़ आ गई। तो तय करके ये बता दो कि भीड़ यहाँ कम है या ज्यादा है। हम तो डिस्टेंस का पालन करते हैं, यहाँ पे छिड़काव होता है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं। शाम के टाइम यहाँ 7 बजे के आसपास यहाँ पे फॉगिंग होगी, जो दवाई छिड़की जाती है। क्या किसी गांव में, किसी शहर की कॉलोनी में किसी के वहां पे दवाई छिड़की जाती है रोज? ये पूर्ण रूप से जहां पे धरना स्थल है, यहाँ पे कोई इस तरह की बीमारियां नहीं है। जो लोग गांव से आते हैं वे 8-10 दिन, 15 दिन यहाँ पे क्वारंटाइन टाइप से अलग से वे लोग रहते हैं यहाँ पे। हमको पता है बीमारी का, सरकार नहीं ध्यान दे रही इस पे। अगर सरकार संज्ञान में लेती तो इस पे बात हो सकती थी, सरकार बात कर सकती थी। अगर सरकार के दिमाग में बीमारी बड़ी होती तो कानून छोटे होते, कानून तो फिर भी बन जाएंगे, वापसी ले लेते, एक बार बात कर लेते बुला के, ये लोग अपने घर चले जाते। लेकिन आज भी सरकार को यह है कि कोरोना के नाम से इन किसानों के ऊपर एक एलिगेशन और लगाओ और कहो कि बीमारी यहां से फैल रही है। जैसे पंजाब, हरियाणा के गांवों की लिस्ट ले रहे, जो लोग यहाँ पे बीजेपी के लोग आए, जो मंत्री आए, वे आए, वे तो यहाँ पे नहीं। सरकार बोले ना बोले, जनता जानती है। जहाँ जहाँ पर पब्लिक गैदरिंग हुई है, वहाँ से बीमारी फैली है। चाहे वो चुनाव रहे हो, जिसकी सरकार या फिर तमाम पार्टियों ने खूब प्रचार किया है। ये हम लोगों ने लगातार दिखाया है कि प्रचार के दौरान किस तरह से तमाम नियमों का उल्लंघन हुआ है। ये तस्वीर साफ है। लेकिन देखिए, किसान आंदोलन एक पाक आंदोलन है, जिसके जरिए कोशिश ये हो रही थी कि आप सरकार पर दबाव बनाएं। लेकिन ऐसे वक्त में क्या अभी पीक के खत्म होने का इंतजार नहीं हो सकता था? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, अच्छा अब आपने तमाम राजनीतिक पार्टियों का भी आपने सपोर्ट ले लिया है, क्या माने पूरी तरह से अब राजनीतिक हो गया? राकेश जी, ये आंदोलन क्या पूरी राजनीति से कोई मतलब नहीं है? इस आंदोलन के किसी की सपोर्ट नहीं है, न यहां तक कोई आया। जैसे विपक्ष में पहले बीजेपी रहती थी, ये जितना सपोर्ट करती थी, क्या ये कभी सपोर्ट करके आंदोलन के धरने में बैठती थी? जैसे इन्होंने सपोर्ट करा होगा, ऐसे ही दूसरे सपोर्ट कर रहे। यहां कोई नहीं आया हमारे बीच में। अगर कोई पहले आए भी हैं जनवरी में, पहले नवंबर दिसंबर में, तो वे नीचे मंच से नीचे बैठते थे। यहाँ कोई नहीं आया पिछले 4 महीने से। यह आंदोलन ना पॉलिटिकल है, यह आंदोलन नॉन पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल ही रहेगा। टिकैत साहब, आपके कितने इंटरव्यूज मैंने किए हैं? कितनी बार लाइव बैठे हो आप मेरे साथ आज तक पर? याद है आपको? बहुत किए, बहुत किए, बहुत किए। पर सवाल यह है कि आप अभी भी मीडिया पर आरोप लगाते रहते हो, क्यों? इसके पीछे की वजह क्या है? मैंने खुद, हम लोगों ने आज तक पर 1-1 घंटे का पूरा ट्रैक्टर लगातार लाइव आप बैठते हो हमारे साथ आज तक। कहने के कुछ चैनल है जो ठीक दिखाते हैं, कुछ चैनल ठीक दिखाते हैं, कुछ चैनल तो पूरे प्रवक्ता ही बन गए उनके। हाँ तो छोड़िए, अगर ना बने हो तो क्यों बात करनी है? देश तो आज तक देख रहा है अपने चैनल पर उनका। देश तो आज तक देख रहा है। नहीं, देश आपकी बात सुन रहा है, इसीलिए हम सीधा संवाद आपसे करते हैं। आपने कहा सीधा संवाद करेंगे, हमने कहा ठीक है। आपने कहा बीजेपी के प्रवक्ता के साथ नहीं उलझेंगे, मैं सीधी बात करूंगा आपके साथ। मैंने कहा आप ठीक है, आप मेरे सवालों का जवाब दो। लेकिन आज तो सवाल ये है कि क्या यही आंदोलन, लेकिन किसान आंदोलन भी उन्हीं में से एक बन जाता है
जब आप मई के महीने में, अभी महीना खत्म नहीं हुआ है, अब 26 तारीख है, और इसी महीने में 10 दिन पहले पीक केसेस थे 4.25 लाख। क्या थोड़ा सा इंतजार नहीं हो सकता? उन बच्चों के नाम जिन्होंने अपने माता पिता को खोया है, उन पत्नियों के नाम जिन्होंने अपने पति को खोया है, उन परिवारों के नाम जिसमें माँ बाप अपने बच्चों को खो चुके हैं, क्या इंतजार नहीं हो सकता है टिकैत साहब? हमने ये कहा कि अब यहाँ पे ना हम भीड़ बढ़ा रहे, हम एक किस्म से ये गांव है, जैसे लोग गांव में रहते हैं ऐसे ही हम यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ कोई पब्लिक मीटिंग अब नहीं होती जब तक ये कोरोना डाउन नहीं आएगा। कोई पब्लिक मीटिंग हम बाहर नहीं कर रहे, पूरा सोशल डिस्टेंस से हम लोग रहते हैं, पूरी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। और जो लोग गांव से आते हैं, बहुत कम लोग आते हैं गांव से, जो लोग आते हैं वे कहते हैं कि यहाँ सुरक्षित है, हम यहाँ 8-10 दिन 15 दिन वे लोग एकांत में रहते हैं। जो लोग यहाँ से वापसी चले जाएंगे वे लोग पूरा अपने घर पे एकांत में रहते हैं। ज्यादा लगाया आपने? हमको भी पता है कि बीमारी है। टिकैत साहब, वैक्सीन लगाया आपने? वैक्सीन हमने सरकारों को लिखा है कि यहाँ पे आपने लगाया है? हमने लगवाया है, मुझे जितनी पता है आपकी उम्र लगवाया। आपकी उम्र कितनी है? हमने लगवाया। टिकैत साहब, उम्र कितनी है? लगवाया हमने 54 है ना? आपने वैक्सीन लगा लिया? दोनों डोज? हाँ जी, दोनों डोज लगा लिया। एक लगाया है? नहीं, एक लगवाया, एक में अभी टाइम है। कितना टाइम है? कब लगेगा? और हमने सरकारों को कहा, यहाँ के अधिकारियों को कहा है हमने कि यहाँ पे आप कैंप लगाओ, हर हफ्ते का कैंप लगाओ, और जो भी लोग होंगे यहाँ पे वैक्सीन लगवाओ। पुलिस के लोग भी रहते हैं यहाँ पे, और लोग भी रहते हैं, किसान भी यहाँ पे रहते हैं। हर हफ्ते में एक दिन का यहाँ पे टाइम दे दो। सारे बॉर्डरों की हमने बात करी है उनसे। तो बाकियों को वैक्सीन लगा रहे हैं नहीं? अच्छा, आपका अगला डोज कब है? कितने दिन हो गए? क्योंकि अब तो गैप काफी बढ़ा दिया है सरकार ने। कब लगवाऊंगा अभी? हाँ, उसी में लगवाऊंगा अभी। हाँ, 10-15 दिन बाद में लगवाऊंगा। बाकी लोगों का भी वैक्सीन लगना चाहिए। आपको पता है ना कि कितनी जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगे वहाँ पर। नहीं, उसके लिए आपने लगना कहा कि आप वहाँ पर स्ट्रेटेजाइज यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी को कहा है, हाँ, यहाँ पे कर रहे हैं। और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी को हमने कहा है कि आप उसका कैंप लगवाओ और हम सब वैक्सीनेशन करवाएंगे। बाकी लोगों का भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उनको वैक्सीन गांव लग से रहा है, करवा के आते हैं। आपने कहाँ जाकर लगवाया? हमने कहा है प्रशासन को, हमने यही लगवाया गाजियाबाद में। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगना चाहिए। देखिए, इस बार ये बीमारी हल्के में लेने की नहीं है राकेश टिकैत साहब, आपको भी पता होगा कितने लोगों की जान नहीं हल्के में लेनी चाहिए। हम लोग लगातार घंटे दर घंटे तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं, गाँव के हालात, हर जगह के हालात बहुत खराब है। ऐसे में कोई भी इस बीमारी को हल्के में नहीं लगता। आपको भी पता है कि हमने एक साथी को खोया है, कई लोग हैं जिनकी जान जा रही है, युवाओं की जान जा रही है। बड़ी गंभीर बीमारी है इस बार टिकैत साहब, इसीलिए मैं इतना इमोशनल होकर आपसे ये तमाम सवाल कर रही हूँ। बहुत जरूरी है इसकी गंभीरता को समझना और सबकी जान बचाना। टिकैत साहब, नहीं, हम समझते हैं कि चैनल दिखाता रहे, ये बीमारी के बारे में बताता रहे, उसको जागरूक करता है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बिल्कुल, जो आपने वो करा है, हम बात करेंगे प्रशासन से, फिर बात करेंगे कि वैक्सीनेशन के सेंटर खोल लो, जो जहां पे भी है। हमने हरियाणा सरकार को भी कहा है, उनके वहां पे 3-4 सेंटर वो पड़ते हैं अपने कैंप, तो वहां पे भी कहा है। हमने पंजाब के जो स्वास्थ्य मंत्री है उनको भी हमने बातचीत करी है, उनसे भी हमारी बात हुई है। अच्छा, कृषि हमने मंत्री कहा कि वैक्सीनेशन आप करवाओ सब जगह। ठीक है, कृषि यहाँ पे भी, हरियाणा में भी कहा है। बिल्कुल, हमने उत्तर प्रदेश में भी हम कह रहे हैं कि यहाँ पे आप कैंप लगाओ। साहब, आप इसको पर्सनली परस्यू करो, क्योंकि इस बार पर्सनली आप परस्यू करो और कोशिश करो कि टिकैत साहब मुझे बताइए, अगर आपको पता है। ये बीमारी तो सरकार को पता है ना, ये सरकार को पता है ना। आप नेता हैं, अगर ये बीमारी बढ़ी है, आपकी बात सारे किसान सुन रहे हैं। कोरोना बढ़ा है या कानून बढ़ा है? मैं ये कह रहा हूं कि कानून बढ़ा है या कोरोना बढ़ा है? आप जवाब दो। कोरोना बढ़ा है, उससे हो रही मौतें बढ़ी हैं। जवाब दो। लोगों की बर्बाद होती हुई जिंदगियां और परिवार बढ़ी उससे भी कोरोना बढ़ा है, हमारे उससे भी कोरोना बढ़ा है, हमारे उससे भी कोरोना बढ़ा है। सरकार को शर्म नहीं आती? जब बीमारी है, ये कानून छोटे हैं, कानून को कैंसिल नहीं कर सकते।
कानून कैंसिल नहीं करेंगे। सरकार के दिमाग में, सरकार के हिसाब से कानून बड़े हैं, जनता के हिसाब से और हमारे हिसाब से कोरोना बड़ा है। हम भी चाहते हैं कि हम घर जाएं। कानून छोटी चीज है, कानून फेर भी आ सकते हैं, कानून फेर भी बन सकते हैं। जिन लोगों की जान गई, हॉस्पिटलों के गेट पे जिन लोगों की जान गई, उसके जिम्मेदार या सरकार है, सरकार है उसकी जिम्मेदार। हम भी जा सकते हैं घर, हमें भी घर ठीक लगता है। 6-6 महीने तक देश में आंदोलन होंगे और प्रेस के लोग, प्रेस के एंकर, बड़े बड़े प्रेस के लोग बीजेपी के प्रवक्ता बनकर काम करेंगे। 3-3 महीने तक आंदोलन का पता नहीं लेंगे। किस चीज की बात करते हो आप? सारे बीजेपी के प्रवक्ता बने हैं सारे लोग। ये देश देखता है आपको भी। अब आप कोरोना का भंडा फोड़ो, ये किसानों के जुम्मे लगाओ। कोरोना का इलाज हॉस्पिटल में है, कोरोना का रास्ता, बीमारी का रास्ता अस्पताल जाता है, किसान आंदोलन का रास्ता पार्लियामेंट जाता है। ये कान खोल कर सुन लो, फिर दिल्ली सुन लो कान खोल के। 26 तारीख हर महीने आती है। ये 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और ये 25 लाख आदमी भी यही है। ये दिल्ली फिर कान खोल कर सुन ले। बीमारी का इलाज हॉस्पिटल है, किसान आंदोलन का रास्ता पार्लियामेंट है। ये कान खोल कर सुन ले सब। और जो प्रेस के लोग जो बकवास करते हैं, प्रेस के लोग 3-3 महीने से हम देख रहे हैं इनको। बीजेपी के प्रवक्ता बन के काम करा है इन्होंने, या देश की जनता देखती है उनको? सबक दिखाएगी इनको देश की जनता, दिखाएगी। हमारे उससे कोरोना बड़ा है देश में, कानून छोटा है। सरकार के उससे कानून बड़ा है और कोरोना छोटा है। हम मानते हैं कोरोना बीमारी है, उसका इलाज होना चाहिए। ये कानून खत्म नहीं हो सकते। देश की जनता मरेगी। जिस तरह से देश का इंजेक्शन हॉस्पिटलों के तिजोरियों में बंद हुआ, उसी तरह से बड़े लोगों की तिजोरियों में देश का अनाज बंद होगा, देश की रोटियां बंद होगी। उस टाइम पर लोग भूख से मरेंगे। यही तो हमारा आंदोलन है। उसको सुनो, अगर हिम्मत है तो दिखाओ, इस जनता को दिखाओ। हिम्मत है तो ये दिखाना पड़ेगा आपको। बिल्कुल दिखा रहे हैं टिकैत साहब। अगला क्वेश्चन करो। लेकिन आप मेरी बात ध्यान से सुनो। आप जो मैं आपको कह रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए। ऐसा नहीं दिखा रहे। बहुत आसान है मीडिया पर उंगलियां उठाना, लेकिन क्या मीडिया अस्पतालों के हालात दिखाने के बजाय आपका यहाँ पर लाइव ट्रांसमिशन करती? क्या मुझे ये बताइए कि जब लोग अस्पतालों में मर रहे थे, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, दिखाते नहीं कि हमने क्या क्या काम करा। आप बड़े उतावले हो रहे हो, लोगों को दी, हमारे बड़े उतावले हो रहे हो। आप भी चाहते हो दबाव बनाना हर किसी पर, लेकिन राकेश टिकैत साहब मेरे सवाल का तो इंतजार करो। आप मेरा सवाल पूरा सुन लो फिर जवाब। और उधर किसान नेता राकेश टिकैत का क्या कुछ कहना है, उनसे बात की है हमारे संवाददाता प्रभाकर मिश्रा ने। सुनिए। 6 महीना हो गए किसान आंदोलन के, पूरे देश में महामारी चल रही है, लाखों लोग मर गए। जब किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी उसके बाद कुछ किसान भी अलग अलग बॉर्डर्स पे शहीद हुए थे, लेकिन अभी भी मामला वहीं पर जस का तस है। बातचीत का दौर ठहर गया था। अब फिर किसानों के तरफ से सरकार को पत्र लिखा गया कि एक बार फिर बातचीत शुरू की जाए। उस पर क्या होगा? और आज 6 महीना पूरा होने पर यहाँ पर बॉर्डर पे मैं देख रहा हूँ कि जगह जगह लोगों ने काले रंग की पगड़ियाँ बांध रखी हैं, हाथ में काले झंडे हैं। इसके मतलब क्या है वो समझने की कोशिश करूँगा। मेरे साथ राकेश टिकैत हैं। इस बॉर्डर पे तो तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन हो चुके, अब तक उस विरोध प्रदर्शन का कोई फायदा दिखा नहीं। तो आज जो ये काली पगड़ियों के साथ जो प्रदर्शन हो रहा है, काले झंडे के साथ, आपको लगता है कि इसका असर होगा सरकार पर? और ये तो ट्रायल है भाई आंदोलन का। कोई आदमी, कोई सरकार बीमार होगी, उस पर ट्रायल चल रहा है कि वह कौन सी दवाई से ठीक होगी। एक आधी दवाई तो उस पर काम करी, उससे कुछ आराम हुआ उसको, सरकार को। वह बंगाल में उसको दवाई दी तो उससे आराम मिला उसे। उसको दवाई देने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी बीमारी है, उस पर दवाई कौन सी है। ट्रायल चल रहा है सरकार का। नहीं तो आप सरकार को बीमारी मान रहे हैं क्या? हाँ, बीमारी तो है ही सरकार। और मैंने जो सुना कि सरकार आंदोलनकारी किसानों को भी बीमारी की तरह ही मान रही है ना। ये तो नहीं है, तो ठीक है। हाँ, ये तो बैठे उसके दरवाजे पे, वे भी दवाई देने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ना कोई दवाई, उन्होंने भी 13 तरह की दवाइयां दी किसानों को। हाँ, 26 तारीख में भी दी थी। ये धोखे की दवाई देते हैं, ये बेईमानी की दवाई देते हैं, ये झूठ की दवाई देते हैं। हम सच की दवाई देते हैं इनको।
आपने आप लोगों की तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई है सरकार को, क्या उम्मीद है? कुछ सुगबुगाहट उधर से हुई है? कुछ आशा की किरण दिख रही है उधर से क्या? अभी तो नहीं दिखी, अभी नहीं दिखी। क्या कोई उम्मीद है? अब क्या बता भाई, वो तो चिट्ठी लिखी है उनको, वो तो वे बताएंगे। अब उन्हें बात करनी नहीं करनी वो तो वे बताएंगे। आज जो ये प्रदर्शन हो रहा है इसके मायने क्या है? काला दिवस के मायने क्या हो, विरोध का मायने क्या हो, ये एक विरोध करने का एक तरीका है। और 6 महीने आंदोलन को हो गए, तो अब नए दौर में आंदोलन शुरू करेगा कल से। 6 महीने पूरे हो जाएंगे तो कल से फिर शुरुआत हो जाएगी। लेकिन ये सही नहीं है कि यहाँ के बहुत नेता ऐसे हैं जो घर गए और वहां जाकर के उन्हें कोरोना हुआ, उन्होंने भी कोरोना से बहुत जूझा है, बहुत लोगों ने जान खोई है। बीजेपी के लोग जितने हुए वे तो आंदोलन में आए नहीं। बीमारी एक कोरोना एक बीमारी है, उसका इलाज अस्पताल है, सरकारों को अस्पताल पर काम करना चाहिए। नहीं, लेकिन लॉकडाउन से भी असर पड़ा है, हमने तो पालन करा उसका। कुछ ऐसे सवाल थे जो आपके मन में थे, मैंने कोशिश किया कि मैं राकेश टिकैत से पूछूं और उम्मीद है कि आपको उन सवालों के जवाब मिल गए होंगे। कैमरामैन प्रहलाद के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 गाजीपुर बॉर्डर। तो किसान नेता राकेश टिकैत को आप सुन रहे हैं, इस पूरे आंदोलन में वो बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आपने देखा कि गांव-गांव जाकर उन्होंने पंचायतों को अंजाम दिया है और उन्होंने एक बात और कही कि ये कुश्ती है जो किसानों और सरकार के बीच में छिड़ी हुई है, किसी एक की ही जीत होनी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।